सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्य खंड में पाठ एक। जो पाठ एक है वो है हमारा पद। ठीक है, इसके जो पद के जो कवि हैं वो है हमारे सूरदास जी। ठीक है, तो सूरदास ने इन पदों में क्या किया है, जब एक बार कृष्ण के मथुरा जाने के बाद, ठीक है, जब कृष्ण मथुरा गए थे तो उनके जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। जब ठीक है, उद्धव ने क्या किया था, उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। ठीक है, तो गोपियाँ क्या करती थी, गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। उन्हीं उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से जो भ्रमर गीत है उसका प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले अब उन्होंने इन पदों में क्या किया है, सूरदास जी ने अलग अलग प्रकार से यहाँ पे इनका वर्णन किया है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूति अवश्य कर पाते। ठीक है, दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं कि गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। ठीक है, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में सूरदास जी ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। ठीक है, और चौथे पद में गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अतः वे गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूरदास ने क्या किया है, जो ये चार पद हैं इसमें उन्होंने श्री कृष्ण जो गोपियां हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से कृष्ण के बारे में उन्होंने इसमें कहा है। तो चलो पहले पद शुरू करते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगामे, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तार रस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरइयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब सूरदास की जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ कहती हैं कि जब उद्धव वहाँ पे आते, उनका श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव गोपियों के पास जाते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो और उससे पूर्णतः अनासक्त हो। मतलब तुम उससे पूर्णतः बहुत दूर हो, तुमने थोड़ा सा भी उसमें मन नहीं लगाया है। इतना ही नहीं, वरना तुम्हारे मन में तो प्रेम की भावना तक नहीं है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि कमल पत्र जल में रहता है, जो कमल का फूल है वह जल में रहता है, किंतु फिर भी उस पर जल की बूंद तक नहीं ठहरती। इसी भांति तेल से भरी गगरी को जल में डुबाने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी तरह गोपियाँ कहती हैं कि इसी तरह तुम भी कृष्ण सरोवर के प्रेम जल में रहते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे हृदय में उनकी प्रेम भावना का कणमात्र भी नहीं है। निस्संदेह तुम नीरस और हृदयहीन हो। फिर गोपियाँ कहती है कि तुमने प्रेम सरिता में पांव तक नहीं डुबाया और तुम्हारी दृष्टि कृष्ण सौंदर्य में डूबी है। अर्थात गोपियाँ कहती है, न तो तुमने किसी को आकर्षित किया है और न ही किसी की तरफ आकर्षित हुए हो। किंतु गोपियाँ कहती हैं, किंतु हम इसके बिल्कुल विपरीत हैं। हम तो भोली भाली दुर्बल नारी हैं, जो कृष्ण प्रेम की मिठास में डूबकर उनसे भली भांति लिप्त हो गई हैं। अब गोपियाँ कहती हैं कि जैसे चींटी गुड़ से लिपट जाती है और वहीं प्राण तक भी दे देती है। भाव यह है कि इसका
कि हम तो कृष्ण से अनन्य और अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण भी विसर्जित क्यों न करने पड़े। ठीक है। अब दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं, दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहि तय, उत तौ धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। ठीक है। अब गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो सोचा था कि श्याम सुंदर जो श्री कृष्ण हैं वह शीघ्र ही हमारे पास लौटकर आएंगे और हम उनके साथ रास रचाकर अपने इस दुख को भूल जाएंगे। किंतु गोपियाँ कहती हैं कि किंतु तुमने जो यह संदेश सुनाया है, इसको सुनकर तो हमारी लालसा हमारे मन में ही रह गई है। जो हमारी मन की इच्छाएं थी वो सारी की सारी हमारे मन के अंदर ही रह गई है। अब हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें। ठीक है। तो गोपियाँ कहती हैं क्योंकि हमने तो अब कुछ कहते ही नहीं बनता, अब तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। हमने अब तक अपने शरीर और अपने मन की समस्त व्यथाओं को इस आशा के साथ सहन किया था कि अपने प्रवास की अवधि समाप्त कर श्री कृष्ण शीघ्र ही लौट जाएंगे। जब श्री कृष्ण वहाँ पे उनका समय पूरा हो जाएगा तो शीघ्र ही हमारे पास लौट आएंगे। किंतु उन्होंने तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर भी तो हमारी आशा का आधार ही समाप्त हो गया है, जिस कारण हम विरहिणी कृष्ण के विरह में जली जा रही हैं। क्यों कह रहे हैं कि हमें ऐसा विश्वास था कि श्री कृष्ण लौट आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। उन्होंने जो ये संदेश दिया है, इससे हमें क्या हुआ, जो हमारी ये आशा थी कि श्री कृष्ण शीघ्र ही वहाँ से वापस लौट आएंगे, वो आशा हमारी अब समाप्त हो चुकी है, जिस कारण हम विरहिणी कृष्ण के विरह में जल रही है। कृष्ण के दुख में हम बहुत जल रही हैं। हम अब तक जिस कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी, अब तो वहीं से दुख की धारा बहने लगी है। ठीक है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीरज रखकर क्या करेंगे, जब किसी प्रकार की कोई मर्यादा ही नहीं रही है। भाव यह है कि हमें यह विश्वास था कि श्री कृष्ण हमारे दुखों को दूर कर देंगे, पर अब तो श्री कृष्ण ने ही उल्टा हमें योग का उपदेश भिजवाया है। ठीक है। फिर गोपियाँ कहती हैं अब हमारी रक्षा का सहारा कौन है, हे उद्धव। वो उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, अब तो आप भी स्वयं अपनी आँखों से हमारी दीन दशा को देख चुके हैं। इस दुख के समय में हमारे साहस की समस्त मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि अब दुख सहन करने का साहस हम में नहीं रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पद यहाँ पे हमारे समाप्त हो जाते हैं।